अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, एमसीक्यू का क्वेश्चन था। आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 1080 डिग्री। The sum of the interior angle of a polygon is 1080 degree. How many sides does the polygon have? हमने ये बताना है कि कितनी साइड्स उस पॉलीगॉन की होगी, यानी एक पॉलीगॉन के हमें इंटीरियर एंगल गिवन है और हमने ये बताना है कि वो कितने साइडेड पॉलीगॉन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज में पहले कर चुके हैं ये फार्मूला। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स 1080 डिग्री, साइड ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फिर हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें पता है, जो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे लाके डिवाइड करवा दें तो ये 186 1080 होता है। ठीक है, अब देखें हमने n फाइंड करना है, इसके साथ माइनस का 2 आ रहा है, दूसरी साइड पे ले आए इसको माइनस के 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। सो 6 + 2 कितना हो गया, 8। इट्स मीन दैट 8 साइडेड फिगर है जो भी पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल्स का सम 1080 डिग्री होता है। ठीक हो गया, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है टू सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। कहते हैं टू सिमिलर जो है वो बॉटल्स हैं, उनमें से एक जो है वो ट्वाइस हाई है दूसरी से। ठीक है, यानी अगर एक जो है 1 सेंटीमीटर की है तो फिर दूसरी क्या होगी 2 सेंटीमीटर की, या एक 2 सेंटीमीटर की है तो दूसरी क्या होगी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरीके की कोई चीज़ ये बता रहे हैं। वट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज एंड देयर कैपेसिटीज़। आपने क्या फाइंड करना है, इसकी सरफेस एरियाज़ की रेशियो फाइंड करनी है एंड देयर कैपेसिटी। कैपेसिटीज़ किसको कहते हैं, वॉल्यूम को कहते हैं। तो हमने इसका बेसिकली एरिया की रेशियो फाइंड करनी है और वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। ओके, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं टू सिमिलर बॉटल्स हैं, हाइट ऑफ ए रेशो या हाइट ऑफ बी। हम क्या लेते हैं, एक की हाइट ए है और एक की हाइट बी है, क्योंकि हमें नहीं पता ना। ठीक है, तो मैंने लिखा कि हाइट ऑफ ए रेशो हाइट ऑफ बी, और कितनी रेशो बनेगी ये क्वेश्चन में जब हम वो स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि एक की जो है 2 टाइम हाइट है दूसरे से, तो इट्स मीन दैट ए की 2 है और दूसरे की 1 है। आपकी मर्जी है, मैंने एक की 2 रेशो दी है और दूसरे की 1 दी है। वहाँ क्वेश्चन में भी थोड़ा इसी तरीके का क्वेश्चन था कि ट्वाइस एज हाई एज द अदर। ट्वाइस पहले आ रहा है और दूसरी जो है जो कम रेंज की है वो बाद में आ रही है, तो फिर ट्वाइस एज द अदर आ गया। ठीक है, तो 2:1 बनती है। सरफेस एरिया हमने निकालना है, एरिया ऑफ ए रेशो एरिया ऑफ बी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, बेशक आप इसको पूरा लिख लें। ठीक है, अब देखो एरिया क्या है, 2 का स्क्वायर रेशो 1 का, मतलब आप लेंथ के स्केयरिंग कर दें तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। ये इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है कि अगर हाइट दी है और एरिया निकालना है तो आप उसको रेशो फॉर्म में राइट करें, लेंथ्स को और उनके स्केयर्स कर दें तो आपके पास उनके क्या आ जाएंगे, एरियाज आ जाएंगे। तो 4:1। अदरवाइज़ आप बेशक दूसरी फॉर्म कर लो, हाइट है तो ये आपके पास 2/1 है और यहाँ पे एरिया आपने निकालना है A1/A2। इसके फॉर्मूले में यहाँ पे स्केयर आता है 2 × 2 = 4 और 1, तो ये 4:1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक शॉर्टकट था मेथड यहाँ पे कर दिया था, बेशक आप ये वाला फॉर्मूला लगा के करें जैसे हम पीछे फॉर्मूला लगा रहे थे। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए रेशो वॉल्यूम ऑफ बी, मैंने यहाँ पे इकट्ठा ही लिख दिया। अब तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब रेशो 1 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब इज़ 8, 1 का क्यूब इज़ 1 नहीं आता है, तो इट्स मीन दैट वॉल्यूम की रेशो हमारे पास क्या आती है 8:1। अदरवाइज़ आप लोग V1/V2 = 2/1 का होल क्यूब कर लें और यहाँ से आपके पास 8/1 यानी 8:1 आ जाएगी। तो ये इसका एक मेथड होता है, जो मैंने सेकंड मेथड है जो मैंने यहाँ पे अगेन आपको कर दिया राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ईच डायमेंशंस ऑफ द मॉडल कार इज़ 1/10 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार डायमेंशंस। डायमेंशंस बताई हुई हैं एक मॉडल कार की और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्स है उसकी डायमेंशंस है। ठीक है, उसकी रेशो है 1/10। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ देयर
विंड स्क्रीन, इसकी विंड स्क्रीन्स का एरिया बताना है आपने। इसके अलावा द कैपेसिटी ऑफ देयर बोर्ड्स, इसकी बोर्ड्स के जो है कैपेसिटी यानी वॉल्यूम बतानी है। द विड्थ ऑफ द कार, कार की विड्थ बतानी है। द नंबर ऑफ व्हील है दे हैव, और कितने नंबर ऑफ व्हील्स हैं आपने ये चीज़ें बतानी है। तो हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से होगा। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ द विंड स्क्रीन बताना है। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्केयर आ गया। हमें उन्होंने खुद रेशोज़ दी हुई है, वो दी हुई है, डिमेंशंस दी है। डिमेंशंस असल में लेंथ्स को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1/10 आ गया, 1/10 का होल स्केयर। 1 का स्केयर इज़ 1, 10 का स्केयर इज़ 100, तो एरिया की रेशो क्या आ गई, 1:100 आ गया, ठीक है। कैपेसिटीज़ हम वॉल्यूम को कहते हैं, तो V1/V2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का क्यूब आ गया। तो 1 का क्यूब, सो 1 का क्यूब इज़ 1 एंड 10 का क्यूब इज़ 1000 आ गया। तो ये इसका क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। नेक्स्ट हमारे पास था द रेशो ऑफ द विड्थ ऑफ कार्स, कार्स की विड्थ की रेशो बतानी है। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, वहाँ पे लेंथ बतानी है। तो बेटा L1/L2 रेशो हमें बतानी है, और लेंथ हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन थी। लेंथ डिमेंशंस ही होती हैं हमारे पास, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डिमेंशंस को ही लेंथ बोलते हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर डिमेंशंस का वर्ड यूज़ करते हैं लेंथ की जगह पे, ठीक है। तो लेंथ हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी, तो उसको हम राइट कर देंगे कि 1/10 यानी 1:10 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ व्हील, नंबर ऑफ़ व्हील्स की रेशो बतानी है। तो डू नॉट डिपेंड्स ऑफ लेंथ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो नंबर ऑफ़ व्हील्स की रेशो होती है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, लेंथ्स के ऊपर। तो जाहिर सी बात है व्हील तो आपकी लेंथ पर डिपेंड तो नहीं करते, एक एक ही रेशो के साथ होगा ना। एक व्हील दूसरे के करस्पॉन्डिंग होगा, दूसरा व्हील दूसरे के पहली दूसरी कार के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे व्हील्स की रेशो हमेशा 1:1 ही रहेगी हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 9। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।